जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब टेंशन में भी होंगे। जिनके नंबर थोड़े ठीक ठीक है तो उनको लग रहा होगा कि कितने आए कितने नहीं। तो मैं मेरे नंबर की बात करती हूँ, कितने आए हैं मेरे मार्क्स और मॉक के अकॉर्डिंग मेरे कितने थे, मॉक में कितने आते थे, अब कितने आए हैं। और मैंने काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट किए थे, आपको बताया था, तुक्के भी लगाए थे, तो उनका असर क्या हुआ। तो मेरी शिफ्ट थी 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट और मैंने अटैम्प्ट्स किए थे 91, जिसमें से टोटल मेरे 21 गलत है एंड 71 ठीक है। मतलब 92 अटैम्प्ट्स किए थे मैंने। तो सबसे ज़्यादा मेरे जिक्के में गलत हुआ क्योंकि मैंने जिक्के में ही तुक्के लगाए थे। मैंने क्वेश्चन बता दिए थे तब, जो बताए थे ना, लगभग उनमें से ही मेरे गलत क्वेश्चंस थे। वो मुझे आते ही पता चल गया था कि मेरे गलत हैं। तो अभी मैं बताती हूँ, मेरे रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैं बता रही थी ना, 3 क्वेश्चन जैसे कि ओड वगैरह वाले होते ही हैं गलत, सबको इजी लग रहा है लेकिन गलत सबके होते हैं। तो एक मेरा ओड वाला क्वेश्चन ही गलत हुआ है और एक थोड़ा लॉजिक सा था। मुझे तो लग रहा है मेरा सही था, लेकिन अब मुझे ये भी नहीं पता क्या लॉजिक लगा था उस टाइम क्या नहीं, तो वो गलत है। और दूसरा पता नहीं कौन सा था, याद नहीं है। 3 मेरे रीजनिंग में गलत है, तो मेरे उसमें नंबर बन रहे हैं 21.75। और कंप्यूटर मेरी मैंने 10 किए थे, मुझे लगा 10 के 10 सही, जिसमें से मैंने 2 में तुक्का लगाया था। मुझे नहीं पता था, पहले कभी मैंने पढ़ा नहीं ना, क्लास में सर ने करवाया, तो वो याद भी नहीं था क्या था। तो वो एक गलत हुआ है मेरा, सिर्फ एक ही गलत हुआ है कंप्यूटर में। 8.75 को नंबर है मेरे कंप्यूटर में। मैथ मेरा पूरा सही है, 15 के 15 है। और जीके में मैंने 42 अटैम्प्ट्स किए थे, जिसमें से मेरे 25 सही हैं एंड 17 गलत है। तो वहाँ मेरे 4 नंबर कट गए और उसमें मेरे 20.75 नंबर है। तो मेरे टोटल जो नंबर बन रहे हैं वो 65.75 बन रहे हैं। और मेरी कैटेगरी है ना, वो EWS है। तो वैसे तो मैंने जब तुक्के लगाए तब मुझे दुख हो रहा था कि मैंने क्यों लगाए, क्यों किए इतने। फिर मुझे हुआ कि मैं एक तो लड़की हूँ, ऊपर से EWS कट ऑफ ठीक ठाक ही जाती है, तो मैंने फिर इतनी टेंशन नहीं ली। अपना फ़िज़िकल मैंने एग्ज़ाम से पहले ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं 2023 में दिल्ली पुलिस से फ़िज़िकल आउट हुई थी। तब मेरे 71 मार्क्स थे नॉर्मलाइज होके, तो उन मार्क्स का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ अगर मैंने फ़िज़िकल नहीं किया तो। इसलिए मैंने पहले फ़िज़िकल पे ही ध्यान दिया, क्योंकि नंबर थोड़े कम भी होते तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि EWS की कम जाएगी। तो अब बहुत सारी लड़कियों को टेंशन है कितनी जाएगी कितनी नहीं। काफ़ी मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिनको थोड़े नंबर की दिक्कत थी कि मतलब होगा नहीं होगा। तो EWS की तो लास्ट टाइम 55 के आसपास ही फ़ाइनल गई थी और 48 की फ़िज़िकल की थी। तो अब आप उतना ही लगा सकते हो, बाकी अब नॉर्मलाइजेशन में माइनस भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। एक भी परसेंटाइल कुछ करके बोल रहा है कि शिफ्ट वाइज ही बच्चे उठाएंगे। तो सबसे इजी शिफ्ट थी ना, वो थी 20 दिसंबर की फ़र्स्ट। आपने रैंक मित्रा पे देख ही लिया होगा कौन सी इजी थी कौन सी नहीं। मेरी शिफ्ट थी ना, वो मॉडरेट थी, ना ज़्यादा हार्ड थी ना इजी थी। उसके जो एवरेज स्कोर था ना 51 था मेरी शिफ्ट का। तो मेरे एवरेज स्कोर से तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है, तो फाइनल तक का हो ही जाएगा। बाकी जो हार्ड थी ना उनके 48, अरे 21 से सबसे हार्ड थी, इजी नहीं थी। तो 44 है उनका एवरेज स्कोर। जो सबसे इजी थी ना वो 2 जनवरी की थी, फर्स्ट थी सेकंड थी ध्यान नहीं दिया मैंने। उसका एवरेज स्कोर 60, तो देख लो आप कितना डिफरेंस है एवरेज स्कोर में ही। तो आप अपने हिसाब से आपके मॉक में कितने बन रहे थे और एवरेज स्कोर के अकॉर्डिंग एवरेज स्कोर से 5-10 नंबर ऊपर लेके चलो। बाकी EWS वाले 55 जिनके हैं वो अच्छे से फिज़िकल करो, लड़कियों की बात कर रही हूँ मैं। और 60 हैं जिसके OBC में, OBC वालों को ज़्यादा टेंशन है क्योंकि उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो 60 वाले हैं और जो 65 प्लस वाले हैं उनको तो टेंशन नहीं है, 65 वालों को। तो 60 वालों को थोड़ा है पॉइंट से रहने की, लेकिन हमारा काम है अपना बेस्ट देना। तो फिज़िकल की तैयारी करो अच्छे से, और फिज़िकल बहुत जल्दी होंगे। जिस हिसाब से इन्होंने आंसर की भी 6 दिन में दे दी है, वरना बाकियों की 10-12 दिन में आ रही थी। तो इसकी अब रिज़ल्ट भी लास्ट टाइम इन्होंने 20-25 दिन में दे दिया था, अब भी वो बोल रहे फरवरी मिड तक दे देंगे रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट देते ही फिर ये 10-15 दिन, जितना
जितना इनको मतलब कम से कम टाइम 10 से 15 दिन में भी करवा सकते हैं, बाकी ज़्यादा तो कभी भी हो सकता है। वैसे मैंने 8 मार्च सुना था कि 8 मार्च को फ़िज़िकल हो जाएंगे, 8 मार्च से स्टार्ट होएंगे। तो अभी पता नहीं है कि पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 मार्च में भी अभी टाइम है, लेकिन रिज़ल्ट देखते 15 दिन में भी करवा सकते हैं ये। पिछली बार भी जल्दी करवा दिए थे, 27 जनवरी बोल रहे थे, लेकिन 13 से स्टार्ट करवा दिए थे। बाकी आप अपना स्कोर जो है कमेंट करना। लड़कों का भी, लड़कों के 65+ हैं, वो तैयारी करो, क्योंकि पिछली बार 65 थे ना जिनके भी, वो सोचे कि यार 5-7 नंबर तो बढ़ेगी, तो उन्होंने तैयारी नहीं करी फिज़िकल की। लेकिन उनका जो कट ऑफ है ना वो 1-2 नंबर ही बढ़ी, और काफ़ी जिनका फिज़िकल पहले से तैयार था वो लग गए, और जिन्होंने नहीं किया वो रह गए। तो अभी भी यही होगा, जो फिज़िकल करेगा वो लगेगा। मेरा फिज़िकल तैयार नहीं है, लेकिन तैयारी कर रहे हैं, हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो भगवान ने जो चाहा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बाकी मैं आगे फ़िज़िकल तक, आगे हुआ तो मेडिकल तक अब सारी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी दिल्ली पुलिस के बारे में। ओके, थैंक यू।